हेलो एवरीवन। सो जावास्क्रिप्ट की पहली वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था वेरिएबल्स। हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एमडीएन की साइट विजिट की थी। उसके बाद हम आए थे कहाँ पे? हम आए थे कीवर्ड्स पे। हमने var let const से कैसे किए हमारे वेरिएबल डिफाइंड होते हैं, कैसे हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, क्या क्या उनमें कंडीशंस होती हैं, वो सारा हमने देख चुके थे। अब हम आए हैं ये वाली वीडियो पे, जिसमें हाँ पिछली वीडियो पे हमने ऑपरेटर्स भी देखे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में, कुछ आगे के जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसके बहुत सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा कैमरे का सेटअप कर लेता हूँ। अब ठीक है? मे बी अब ठीक रहेगा, है ना? तो ये थी हमारी फाइल। हमने वो फाइल अपनी वीएस कोड में ओपन कर ली है। एचटीएमएल फाइल को एक बार फिर से जाके लाइव सर्वर से रन कर देंगे। ओपन विद लाइव सर्वर, वेयर इज द ऑप्शन ऑफ ओपन विद लाइव सर्वर? सेकंड, क्या आ गया ऑप्शन? गो लाइव का। हमने इसको लाइव सर्वर पे ऑन कर लिए और अभी हमारी जो है लाइव सर्वर पे ऑन है। ठीक है, कंसोल पे हम चेक कर लेते हैं कि कंसोल पे हमारा जो भी हमने कोड लिखा था वो आ रहा है कि नहीं, कि हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है। खैर नहीं हुई है। Resolve the server respond with the status of 404. Why 404? It's all about header. ओके, मैंने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद हम आते हैं, ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था? हमने देखा था var let const से वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। var से हम रीडिफाइन और रीअसाइन दोनों कर सकते हैं। हम वेरिएबल को रीडिफाइन भी कर सकते हैं और वेरिएबल को रीअसाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लेट पे। लेट पे सिर्फ हम रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिफाइन नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे बी का एग्जांपल करके देखा था कि बी में हम 2 3 4 वैल्यू दी थी, तो हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई थी। ठीक। उसके बाद हमने देखा क्या, कॉन्स्ट में हम दोनों चीज नहीं कर सकते। हम वेरिएबल को डिफाइन बार बार नहीं कर सकते, हम वेरिएबल को बार बार वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ओके, हम आए थे ऑपरेटर्स पर। ऑपरेटर्स पे हमने एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन देखा था, डिवाइडेशन देखा था। तो यह होगा क्या, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब हमारे पास आता है क्या, एक असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे ये तो मैं आपको बता चुका था कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब वैल्यू असाइन करना है, ए इक्वल टू बी। ये मैं आपको बता चुका था कि ए इक्वल टू बी क्या है, कैसे ये वर्क करता है ना। उसके बाद आते हैं हम क्या, हमारे पास थर्ड ऑपरेटर, थर्ड टाइप के ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन होते हैं। ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंपैरिजन मतलब दो चीजों को कंपेयर करने वाले। अगर मैं कहूँ कि जस्ट मेरे पास हमेशा ये रहता है एग्जांपल के लिए, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाला जो कंटेनर है वो इस वाले कंटेनर से बड़ा है। साइज में आपको दिख रहा होगा डिफरेंस। तो ये वाला कंटेनर जो है वो इस वाले कंटेनर, सॉरी, ये वाला कंटेनर जो है वो इस वाले कंटेनर से बड़ा है। तो ये हो गया कंपैरिजन, दो चीजों को आपस में कंपेयर करना। तो ऐसे ही हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं हमारे पास? इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद होता है हमारे पास लेस देन, उसके बाद होता है हमारे पास क्या, लेस देन के बाद हमारे पास होता है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद होता है हमारे पास क्या, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू के बाद क्या होता है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू के बाद हमारे पास होता है क्या, नॉट इक्वल टू। ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। व्हाट इज दिस कंपैरिजन ऑपरेटर? तो अब एक एक करके देखते हैं। मे बी मैं ऊपर का कोड कमेंट कर दूं क्या? चलो दूसरा वेरिएबल बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ कि वैर, एक बंदा है यानी मैं ही हूँ, सेट की एज कितनी है, 21। ठीक है, सेट के अंदर 21 है और वैर
एक सिड का दोस्त है, इसका नाम अमन है और उसकी एज है 24। ठीक। अब ये दो जो मेरे वेरिएबल हैं इनका हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा हमें कौन सी वैल्यू देता है? बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू से याद आया, आप लोग को चलो वो बाद में बताएंगे। तो वो हमेशा बूलियन वैल्यू देता है। बूलियन वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। तो या तो वो सही हो या तो वो गलत हो। हमारे पास दो वैल्यू मिलती हैं हमें। कैसे? हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर से। तो हम कंपैरिजन करके देखते हैं, सीधे लॉग करते हैं। लॉग में हम कंपैरिजन करके देखते हैं क्या कि इस अमन इस सेड इक्वल टू अमन। अगर मैं ये करूंगा तो देखो वो दिखा रहा है मेरे को फॉल्स, यानी नहीं, क्योंकि सेड और अमन की एज दोनों की बराबर नहीं है। ओके, ये वाला ऑपरेटर समझ में आया कि दोनों को यदि बराबर देखना है हमको कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इक्वल टू का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं लॉग। अब मैं क्या कहता हूँ कि सेड जो है वो याद का वो बड़ा है अमन से, ये भी फॉल्स मिलना चाहिए मुझे क्योंकि सेड छोटा है अमन से, है। उसके बाद लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे मैं। अब मैं लिखता हूँ क्या सेड छोटा है बराबर है अमन के? ये आ गया ट्रू। अब आप लोग कह रहे होंगे तो छोटा तो है लेकिन वो बराबर कैसे हुआ? इस कंडीशन में जब हम दो चीजें चेक करते हैं कि या तो वो छोटा है या बराबर है, या तो वो बड़ा है या बराबर है, इस कंडीशन में कोई एक वैल्यू अगर ट्रू होती है या तो वो बड़ा होना चाहिए या तो वो बराबर होना चाहिए, तो वो हमें ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब हम दो कंडीशन चेक करते हैं तो उसमें से अगर एक भी ट्रू होती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक। उसके बाद अगर हम करते हैं आगे, अब हम चेक करते हैं क्या कि इस सेड जो सेड है हमारा वो ग्रेटर देन अमन है, तो मे बी ये फॉल्स है, मे बी क्या ये फॉल्स ही है। और अगर हम लेस देन जो करते हैं कि अमन लेस देन सेड अमन लेस देन अमन है, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? ये आप मेरे को सबको पता है कि ट्रू है क्योंकि 21 छोटा होता है 24 से। ठीक है। तो ये थे हमारे क्या कंपैरिजन ऑपरेटर। अब अगर एक ऑपरेटर छूट गया हमारे पास, अभी जो हमने लिस्ट किया उसमें से, इस अमन नॉट इस नॉट इक्वल टू अमन, यह मुझे ट्रू रिटर्न देगा क्योंकि सिड और अमन बराबर नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों को ये ऑपरेटर समझ में आया, मे भी समझ में आए होंगे। इसके बाद हमारे पास एक चीज और बचती है। अगर मैं इसकी वैल्यू भी 24 कर देता हूँ, बट इसको मैं एज अ स्ट्रिंग लिखता हूँ, स्ट्रिंग, तो वैल्यू तो दोनों की बराबर है। अब सिर्फ ये वाला आंसर देखना, आप ये वाला इस वाले का कि आंसर क्या आ रहा है। आंसर अभी भी ट्रू आ रहा है, बट जब मैं कंपैरिजन करता हूँ किससे? ट्रिपल इक्वल टू से। जब मैं कंपैरिजन करता हूँ ट्रिपल इक्वल टू से, तो ये मुझे बराबर नहीं देता। ये कहता नहीं अमन और सेट बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप ही ने तो बोला 24 दोनों की वैल्यू बराबर है। नहीं, जब हम ट्रिपल इक्वल टू की बात करते हैं तब वो वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है। अब डेटा टाइप क्या होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी तक तो पता ही नहीं था कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप होता है उस डेटा का टाइप, किस प्रकार का वो डेटा है, किस टाइप का वो डेटा है। वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, वो एक बुलियन नंबर है, या वो डेसिमल है, कैसे में किस टाइप का वो डेटा है। तो डेटा का टाइप चेक करने के लिए हम कुछ नहीं करते, हम जस्ट यहाँ लिखते हैं क्या, कंसोल डॉट लॉग। मेरी आदत नहीं है कंसोल डॉट लॉग पूरा लिखने की, मैं तब भी लिख लेता हूँ, कोई नहीं है, अपना ही है। अगर मैं सिड का टाइप देखूं तो वो मुझे क्या दे रहा है? स्ट्रिंग। अगर मैं सिड का टाइप देखूं तो वो मुझे क्या दे रहा है? स्ट्रिंग। क्लियर करता हूँ कंसोल।
और इसको कमेंट कर देता हूँ ना, कंसोल में क्लियर हो जाए। इसको भी कमेंट करते हैं अभी के लिए फिलहाल, है ना। तो टाइप क्या है? टाइप है स्ट्रिंग। क्या टाइप? टाइप है स्ट्रिंग। टाइप क्या दे रहा है मुझे? टाइप दे रहा है स्ट्रिंग। और अगर मैं अमन का टाइप टाइप लिखूंगा अगर इधर कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए अमन का टाइप, तो अमन का टाइप क्या है? नंबर। नंबर। अमन का टाइप क्या है? अमन का टाइप है नंबर। तो ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। इसलिए ट्रिपल इक्वल टू मुझे फॉल्स रिटर्न करता है। इसलिए ट्रिपल इक्वल टू मुझे फॉल्स रिटर्न करता है कि भाई वैल्यू तो दोनों की सेम है, बट दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं है। अब डेटा टाइप की बात हो ही गई है, तो डेटा टाइप की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास डेटा टाइप है। तो हमारे पास होते हैं जावास्क्रिप्ट में बेसिकली नंबर। नंबर के बाद आता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद आता है बूलियन। बूलियन के बाद आता है आपका क्या? बूलियन के बाद क्या आता है भाई? एरे। एरे। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, बिगेंट, सिंबल। और बस मेरे ख्याल से ठीक है। मैं इतने ही यूज करता हूँ, और भी होंगे। सर्च कर लेते हैं, कोई नहीं। डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एमडीएन। और जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है नल। अच्छा, नल अनडिफाइंड बेसिकली, ये तो भूल ही नहीं सकते आप, नल एंड अनडिफाइंड। तो ये होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग सिंबल में, और कुछ सिंबल नहीं है। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास बेसिक डेटा टाइप। नंबर क्या है? कोई भी नंबर, वन, वन टू थ्री, कोई भी नंबर। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग है कोई भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ शब्द, है ना। डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई कोई भी स्ट्रिंग, वो किसी का नाम हो सकता है ना। वो कोई वैल्यू भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी 24 लिखा, है ना। वो स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप में है, डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज। बूलियन का मतलब क्या होता है? बूलियन होता है हमारा ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। बूलियन होता है हमारा ट्रू और फॉल्स। एरे क्या होता है? एरे हम अभी देखेंगे। एरे क्या होता है? एरे कुछ नहीं, बेसिकली कलेक्शन ऑफ मैनी आइटम्स, मतलब मैनी डेटा। वो सिमिलर तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सिमिलर नहीं होते। बाकी लैंग्वेज में होता तो मैं कह देता, इसमें हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक एरे। बिग क्या हो गया? बिग होता है हमारा बड़ा नंबर, कोई भी बड़ा नंबर। जैसे अगर मैं लिख दूं ये बड़ा नंबर हो गया मेरा, थोड़ा सा बिग टाइप का न्यूमेरिक वैल्यू। सिंबल, सिंबल जो होता है यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यूज जो होती हैं, यूपी वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज। और नल क्या होता है? नल, नल होता है क्या? नल होता है जिसके अंदर कुछ भी ना कारण हो, एम्प्टी। एम्प्टी। और अनडिफाइंड क्या होता है? वो वेरिएबल जो अभी डिफाइन नहीं किया, जैसे डिफाइन नहीं किया, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो ये होते हैं हमारे पास कुछ। तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ पेटीएम से। फॉर्मेट कर लिया डॉक्यूमेंट।
और हमको मेरे को फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्या? चलो भाई कर लेते हैं, है ना? थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे पास क्या डेटा टाइप, और कमेंट करके लिख देता हूँ डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। एरर इसलिए शो कर रहा है भाई क्योंकि ऐसे लिखते नहीं है कोड, कब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, है ना? तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कि इन दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, इसलिए वो हमें एरर थ्रो कर रहा है, वो हमें एरर एरर थ्रो कर रहा है, सॉरी, वो हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फॉल्स रिटर्न क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, दोनों जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग है, इसलिए वो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। हम किसी भी डेटा टाइप का टाइप चेक कर सकते हैं, मतलब अगर मुझे चेक करना हो, जैसे मैं अगर लिखूं टाइप ऑफ नंबर, नंबर का टाइप क्या आएगा? नंबर, नंबर एक फंक्शन। ये थोड़ा सा, ये जो अब मीम्स बनती है ना जावास्क्रिप्ट में, इसको आप समझ सकते हो। ये चीज चेक करके ना आपको समझ में आने लगेगी कि जावास्क्रिप्ट की जो जो मीम्स आपको नहीं आती ना समझ में, वो भी आपको समझ में आने लगेंगे जस्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर से। अगर मैं इसको क्या करूं, देखो, चलो कुछ खेलते हैं। अगर मैं इसको लिखूं नान, नान का मतलब क्या होता है? नॉट अ नंबर। बट नॉट अ नंबर का टाइप क्या है? वो भी एक नंबर है, समझ रहे हो? वो नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर है, एक नंबर नहीं है, बट तब भी वो नंबर है, उसका टाइप जो है तब भी वो नंबर है। ये तो आ जावास्क्रिप्ट में थोड़ा घुमाव फिराव है, समझ सकते हैं लोग, है ना? अगर मैं अनडिफाइंड का टाइप करूं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का टाइप क्या है? उसका टाइप अनडिफाइंड ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं टाइप चेक करूं किसका, अगर मैं टाइप चेक करता हूँ अनडिफाइंड के बाद मैं चेक करता हूँ बूलियन का, तो बूलियन का टाइप भी अनडिफाइंड है। वाओ, सॉरी बूलियन का टाइप फंक्शन, सॉरी, बूलियन का टाइप फंक्शन है। और अगर मैं स्ट्रिंग का टाइप करूँ, तो स्ट्रिंग का टाइप भी फंक्शन, मतलब जितने भी हमारे पास डेटा टाइप है वो अपने आप में एक फंक्शन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने यहाँ कहीं पढ़ा था क्या? हमने अभी पढ़ा था जावास्क्रिप्ट JSNDN, डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर करूँ। हाँ, क्या था ये? फर्स्ट क्लास फंक्शन, अच्छा ये फर्स्ट क्लास फंक्शन, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। तो जावास्क्रिप्ट में जो भी हमारे पास डेटा टाइप है वो क्या है? वो एक फंक्शन। चलो ये तो देख लिया हमने, अब टाइप ऑफ भी देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर भी देख लिया। अब हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो ऑपरेटर और आते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस, दैट्स इट। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, एक नो सॉरी, ये मैं लिखता हूँ वैसे वेर इक्वल टू 30, और मैं अगर ए प्लस प्लस करता हूँ लेकिन, और फिर करता हूँ ड्रॉप ए को, तो देखो ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 31। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन, दैट्स इट। ये देखो ये भी रन हो गया, सॉरी, हाँ, तो दूसरी लाइन पे लिख के अगर कमेंट कर दूं तो इसकी वैल्यू फिर 31 आ जाएगी। देखो वो क्यों बढ़ा? देखो इससे ये चीज, एक और चीज पता चल गई कि इसका मतलब भी यही होता है, जो एक प्लस प्लस का मतलब है उसका मतलब ये होता है। क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूं और इसको अनकमेंट करूं तो भी 31 आए, समझ गए? तो ये होता हमारा
इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट किसी भी चीज को बढ़ा देना है, इंक्रीमेंट कर देना है किसी भी चीज को, ऐसे ही होता है हमारे पास। डिक्रीमेंट अगर मैं ए माइनस माइनस कर देता हूँ यहाँ पर, और फिर इसका मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूँ, ए माइनस वन होता है इसका मतलब, ठीक है। और मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ क्या, कंसोल ए। तो देखो ए की वैल्यू हमें 29 मिल गई। ए की वैल्यू 29 क्यों मिली, देखो देखते हैं, 30, 31, 31, 30, 29, अब ए की वैल्यू क्यों 29 मिली। तो ये हो गए हमारे पास ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अगर वीडियो पसंद आई है तो मे भी आप लोग ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। कुछ प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट करो यार। इंस्टाग्राम आईडी नीचे दी हुई है मेरी, जीमेल आईडी दी हुई है, गेटअप की रेपो दी हुई है, जाके वहां पे सवाल करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करो, क्यों क्यों नहीं आ रहा है आपको समझ में। और अगर आ रहा है तो यार लाइक कमेंट करो एक छोटा सा हार्ट बना के उसमें, है ना। मजा आएगा सीरीज को कंटिन्यू करने में, मुझे भी थोड़ी सी स्पिरिट मिलेगी, थोड़ी सी पावर मिलेगी, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। काम को करने में तभी अच्छा लगता है यार जब कोई उस चीज को ना बढ़ावा दे। तो मैं तुम लोग से भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी इस चीज को थोड़ा सा बढ़ावा दोगे, तो भी मैं आगे जाकर, है ना, आगे और ऐसी चीजें लाता रहूंगा तुम लोग के लिए। अच्छा लगता है भाई जब किसी को कोई चीज, बेसिकली मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं सही साथ पढ़ा पाता हूँ नहीं पढ़ा पाता, ये लोग तो ये तो तुम लोग डिसाइड करोगे, बट मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और पढ़ते रहो जावास्क्रिप्ट, अच्छी लैंग्वेज है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।